इनका जो खाना है जब बनता है तो पहले इनकी मेड चेक करती है, अगर उसमें कुछ होगा तो पहले वो मरेगी मैडम तक बाद में आएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। और आज मेरे साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग सी माशाल्लाह सेहतमंद प्यारी खूबसूरत सी एक लेडी नज़र आ रही हैं, जो कि हल्का हल्का से मुस्कुरा भी रही हैं। और उनकी मुस्कुराहट की वजह क्या है ये भी पूछते हैं। और इनका जो खाना है जब बनता है तो पहले इनकी मेड चेक करती है, अगर उसमें कुछ होगा तो पहले वो मरेगी मैडम तक बाद में आएंगे, ठीक है। करोड़ों रुपए का मेकअप लोगों ने कहा, करोड़ों का बंगला, ये वो सारी बातें बात की। हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ मौजूद हैं एक अच्छी सी पर्सनैलिटी जिनका नाम है आयशा साईं। और साईं जो लफ्ज़ होता है वो कहते हैं ना, वो साईं लोग हैं, फ़लाँ हैं ये। तो इनसे पूछते हैं कि साईं इन्होंने अपने नाम के साथ क्यों लगा रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो उज़मा आप? थैंक यू सो वेरी मच कि आप यहाँ पे आई और मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। आप मुझे जानते हैं? जी उज़मा, मैं आपको बिल्कुल जानती हूँ और मैं आपको फॉलो भी करती हूँ और मुझे आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगती है बेसिकली। सो आई वॉच योर स्टोरीज़, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतने गार्ड वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो आपका खाना है वो आपकी मेड चेक करती है, तो इसलिए आपको डर रहता है कि आप अकेले हैं, इसलिए आपने एक रखी हुई मेड वो चेक करे खाना, कि अल्लाह ना करे उसमें कुछ मसला हो, क्योंकि पहले एक मसला हुआ था जो आपने बताया। जी असल में होता यही है कि कैमरास भी लगा लें, कुछ भी कर लें, फिर भी देखिए अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आजकल आप बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात पे बड़ा यकीन है, मगर आजकल आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इस तरह का मामला पहले हो चुका हुआ है और हम अक्सर सुनते भी रहते हैं, कुछ स्टोरीज़ आपको भी पता है, आपने भी बनाई हुई हैं कि जी ये कोई ड्रामास के अंदर या मूवीज़ के अंदर नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा होता है कि जी जो मैं पुराने जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे एक मेरे पास एक मेड थी और उसने क्या किया कि मेरे पानी और रूह अफ़ज़े के अंदर जो है ना कुछ मिला दिया। और फिर उस दिन उसका प्लान था कि उसने जो है ना आज ये घर जो है ना मेरा सफाया करना है। उस वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा गार्ड्स वगैरह नहीं होते थे, मगर फिर भी ड्राइवर और गार्ड होता था। तो उसने अपने बेटे को बुला लिया। अब जब मैंने उसको देखा तो जैसे कोई इशारा सा हो जाता है, मुझे इस तरह इशारा हुआ। हालांकि मैं रोज़ सुबह उठ के दूध सोडा पीती थी या पानी रूह अफ़ज़ा पीती थी। इस तरह पानी रूह अफ़ज़ा जब वो बना के लाई तो वो जो मग था उसके ऊपर इतनी ज़्यादा झाग थी। तो मैंने उसको कहा कि ये झाग क्यों है? तो कहती है आपको शक है कि मैंने इसमें कुछ डाला है? मैंने कहा नहीं, इसको तुम उठा के ले जाओ। मैंने उसको एक घूरी गिराई, मैंने कहा इसको उठा के ले जाओ। यानी कि उसके मुंह से खुद ही सच निकल गया। हाँ, उसके मुंह से निकल गया। अच्छा, अब उसका बेटा आया हुआ था, वो 24-25 साल का था। उसने वो ट्रे उठा के जो है किचन में रख दी, जो बाहर वाला किचन होता है ना मेरा, वो जो घर उस तरह का था, उसने वो किचन में रख दी। अभी उसने किचन में वो ट्रे रखी है, वो अंदर आ रही थी तो उसका बेटा वहाँ से गुजरा, उसने वही रूह अफ़ज़ा उसने उठा के पी लिया। और जैसे ही वो गैराज तक पहुँचा तो उसका बेटा बेहोश हो गया। और फिर बाद में जो है वो मुझे कहती है मैंने नहीं छोड़ के जाना आपको। मैंने कहा आप इसको भी लेके हॉस्पिटल जाएं, बाद में जो है ना हम इस बारे में बात करते हैं। डर तो मैं अंदर से काफ़ी गई थी, बट उस वक्त फिर मैंने ये सोचा कि इंसान पैसे के लिए किसी भी हद तक जो है वो गिर सकता है। तो उस वक्त उसको अपने बेटे का ख्याल नहीं आया कि उसका 25 साल का बेटा उसके सामने यानी कि आंखों के तड़प रहा है और वो आपको कह रही मैंने आपको छोड़ के नहीं जाना? मैं सच बताऊं तो वाकई में बड़ी हैरान थी कि उसको उस वक्त भी अपने बेटे की फ़िक्र नहीं थी और मुझे कही थी नहीं मैंने आपको छोड़ के नहीं जाना। मैंने आपको बस बेसिकली क्योंकि पैसा उसके हाथ में था, चीज़ें उसके हाथ में थी, तो उसको शायद ये लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाऊँ। खैर उसको मैंने भेजा और फिर उसकी जो भी उसके महीने के जितने भी मंथली बनता था वो और सामान मैंने उसे हॉस्पिटल ही भिजवा दिया और फिर मैंने उसको खुदा हाफिज़ बोल दिया। और आयशा जी, इसीलिए आप कहते हैं कि औरतें ज़्यादा दुश्मन है, यानी कि मर्द तो बाद में देखा वो मर्दों के दुश्मन होंगे, मर्दों को क्या लेना था, इसीलिए आपने ये बात करी थी कि मेरी औरतें दुश्मन, इसलिए मैंने गार्ड वगैरह। जी मैंने ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है कि बेसिकली जो औरत है वही औरत की दुश्मन होती है। अगर आप दुनिया के अंदर कहीं पे देख लें, कहीं मर्डर हुए हैं, कहीं कोई खून खराबा हुआ है, यकीनन औरत ने ही शिकायत लगाई होगी। औरत का किरदार हमेशा औरत के पीछे रहा है। ये औरत जो औरत की बहुत बड़ी दुश्मन है, किसी भी शक्ल में ही हो सकती है, फ्रेंड की शक्ल में, अल्लाह माफ़ करे, नंद, भाभी, सास, किसी भी शक्ल में। औरत अगर अपने रुतबे को देखे तो वो एक माँ है जिसके पैरों तले जन्नत है, और अगर अपने रुतबे से गिर जाए तो वो किसी भी हद तक गिर सकती है। जी। मैंने सुना है कि आपके पास माशाल्लाह करोड़ों का मेकअप है। आपको नहीं लगता अगर मेकअप एक्सपायर हो जाए तो उसको एक्सपायर नहीं होना चाहिए? जो गरीब लड़कियां उनको कहें कि आप इसके ऊपर सीखें, प्रैक्टिस करें। देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि देखें जैसे कि अब
लोगों के पास करोड़ों के घोड़े होते हैं या करोड़ों की घड़ियाँ होती हैं, तो कभी उन लोगों ने सोचा कि घड़ियाँ बेच के हम उन गरीबों का कुछ कर दें? वो जो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं वो एक अलग हेल्प है जो वो कर रहे हैं। जैसे कि मैं, अगर आप मेकअप के हवाले से मेरा देखें कि मैं दुनिया के लिए क्या कर रही हूँ, तो पूरी दुनिया का जो करोड़ों का मेकअप मेरे पास है, मैं अपने ब्रांड का मेकअप जो है वो सिर्फ हज़ारों में नहीं, कुछ रुपयों में दे रही हूँ। लाइक मेरा जो मेकअप स्टार्ट होता है 400 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है और वो जा ही सिर्फ 2500 तक रहा है। तो आप सोचें कि वो गरीब हर लड़की उसको अफोर्ड कर सकती है। जो मेरा ब्रांड है उसका मेकअप हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो ये तो मैं उन गरीब औरतों के लिए काम ऑलरेडी कर रही हूँ कि जी वो ही मेकअप जो दुनिया में वो लाखों का ख़रीदें या महंगा से महंगा, उनको यहाँ पे हज़ारों का भी नहीं, उससे भी कम प्राइस में मिल रहा है। अच्छा आयशा जी, मुझे ये बताइए, आपके सैलून भी हैं जहाँ पे आप लोगों को यानी कि सीखती लड़कियाँ आके सीखती हैं? अगर कोई गरीब लड़की, फ़र्ज़ करें मेरा एक ऐसा ही चैनल है, वहाँ पे मेरा ज़्यादातर औरतों से वास्ता है। एक लड़की बड़ा रोती हुई आई थी, उसने कहा कि मेरे ना हस्बैंड ने मेरे बच्चे 2 मार दिए थे, कचरे में फेंक दिए थे और मैं मीडिया में नहीं आना चाहती, प्लीज़ आप मुझे आयशा साईं या डिप्लेक्स कि मैम से कह दें कि मेरे से थोड़ी सी फ़ीस लेके मुझे सिखा दें। ऐसा पॉसिबल है? अगर कोई लड़की कभी हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ उसके बारे में। उस्मा, ये तो कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली मेरा जौहर टाउन के अंदर एक कोर्स है, PNY पिंक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कोर्सेज़ देती हूँ और वो स्पेशली उन्हीं लड़कियों के लिए होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में लड़कियाँ होती हैं जिनको हम 3-3 महीने का डिप्लोमा देते हैं, जिसमें स्किन और मेकअप और जो हेयर्स का आता है। मैं स्किन और हेयर्स मेरी टीम सिखाती है और मैं मेकअप खुद सिखाती हूँ और मैं ग्रूमिंग क्लासेस भी देती हूँ, डिप्लोमा भी देती हूँ उन लोगों को बहुत कम प्राइजेस के अंदर। तो अगर मैं उसको भेजूँ तो आप उसको अकोमोडेट कर लेंगे अगर उसकी फ़ीस हम देना चाहें आपको? तो नहीं, आप उसकी फ़ीस बिल्कुल नहीं देंगे, हम उसकी फ़ीस खुद अकोमोडेट कर लेंगे, आप उनको भेज दीजिए। अगर ऐसी कोई भी औरतें हैं जो वाकई, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे मैंने देखा है, सॉरी टू से इस बात को कोई औरत माइंड ना करेगी, कोई अमीर से अमीर औरत भी होगी ना, अगर वो ऑडी पे भी आई होगी ना तो वो कहेगी प्लीज़ पैसे कम कर दें। आई डोंट नो कि लड़कियों के अंदर या औरतों में ये कीड़ा क्यों है। अगर किसी की कोई मेहनत है आप उसको पूरी दे दें, क्या मसला है भाई आपको? क्योंकि औरत ने कभी ये नहीं मानना कि उसके पास पैसे हैं। और मैं इसीलिए सबको इतनी चुभ रही हूँ कि मैं खुलेआम आके बता रही हूँ कि हाँ जी मेरे पास ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बिल्कुल उन लड़कियों को जो वाकई ही अफोर्ड नहीं कर सकती, आई विल डेफिनेटली अकोमोडेट दैम। नाजरीन, आप लोगों ने जो सुना था इनके बारे में बिल्कुल ऑपोजिट है बात। उन्होंने खुद कह दिया खुलेआम कि जो भी लड़की सीखना चाहे उनके पास बड़े कम प्राइस में आके सीख सकती है। अच्छा, आपके पास अबाया की माशाल्लाह बड़ी कलेक्शन है, आप डेली चेंज करती हैं और अबाया में रहती हैं, एक घर में भी 24 घंटे अबाया पहन के रहते हैं? जी, जब मैं अपने कमरे में होती हूँ तब मैं अबाया में नहीं होती हूँ। उसके अलावा अगर घर में कोई मेहमान आए हुए हैं तो यहाँ पे आपको मेरे कर्टन्स नज़र आ रहे होंगे बड़े बड़े, जब ये बंद हो जाते हैं और बाहर से अंदर नज़र नहीं आता तो मैं अपना अबाया उतार देती हूँ। वरना मैं वाकई अगर आप मुझे 24 आवर्स भी कहें तो बेशक मैं अबाया में ही रहती हूँ। और जो आप एक दफ़ा पहनते हैं, सुना है दोबारा नहीं पहनते, ये थोड़ी सी बात जो है ना वो ज़्यादा सच नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अबायाज़ अपने बहुत प्यारे होते हैं। सो उसकी बारी आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है, बट पहनती मैं हूँ, वो मेरी कलेक्शन में आ जाता है और फिर मुझे याद होता है कि मैंने ये पहनना है। बट वो ये है कि अगर किसी एक जगह पे पहने तो उसको फिर वो दूसरी जगह पे नहीं पहनती। इस तरह से मैं उसको करती हूँ, जैसे हम कपड़ों का करते हैं कि जी अगर एक जगह पे एक सूट पहन के चले गए हैं तो वो अब दूसरी जगह पर वो नहीं पहन के जाना। आज आपने जो अबाया पहना है ये सोफे के साथ मैचिंग क्यों है? क्योंकि आज जो है वो ईद का हवाले से हमारा कुछ थोड़ा सा शो था, तो इस वजह से जो ये अबाया है ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने आई डोंट नो, आई थिंक 2 साल पहले पहना था, रियाद में एक फंक्शन था वहाँ पहना था, और एक आज पहना है मैंने। यानी कि आप चीज़ों को वेस्ट नहीं करते, उनको संभाल के रखते हैं, फिर जब आपका दिल करता है तो आप पहन लेते हैं। मैं ज़िंदगी में ना कोई लम्हा वेस्ट करती हूँ, ना कोई चीज़ वेस्ट करती हूँ, ना किसी इंसान को वेस्ट करती हूँ, ना किसी के जज्बों को वेस्ट करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें संभालने वाली होती हैं ना, आपने उनको संभालना बड़ा ज़रूरी है। मुझे रिश्ते संभालने, चीज़ें संभालने, इन सब चीज़ों को संभालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप इतनी बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हस्बैंड आपके माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री हैं, उनको आप टाइम कैसे देते हैं? फ़ोन पे ही 1 घंटा 2 घंटे बात होती है, सारा दिन में मिनट बाद या हर लम्हा, आप कहते हैं ना लम्हा आप ज़ाया नहीं करते, तो कई लम्हे ऐसे होते हैं जिसमें याद बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर आप क्या करते हैं? देखें, हर चीज़ इंसान को मिल नहीं सकती, ठीक है। अगर आप ये कहें कि आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक है, ये पूरा डोंगा सालन का आपने ही खाना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको होना ही है। तो मुझे लगता है कि जैसे 100% में से हर इंसान को 70% मिलता है, 70% मिलता है, 30% जो है वो रह ही जाता है। तो वो मेरा 30% है, मैं उसका कुछ कर नहीं सकती हूँ। वो जब मुझे याद आते हैं मैं उनको कॉल कर लेती हूँ, बट उसके अलावा
उनकी एक अपनी ज़िंदगी है, मेरी एक अपनी ज़िंदगी है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। बट मैं इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकती कि वहाँ पे भी उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़िम्मेदारी है जो वो कर रहे हैं, और यहाँ मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं जो मैं निभा रही हूँ। तो बस ऐसे ही है। आप माशाल्लाह डेली तैयार होते हैं और इतना प्यारा सा तैयार हो जाते हैं, कितना टाइम लगता है आपको जल्दी? आप तो इतनी आपकी माशाल्लाह प्रैक्टिस हो गई है, मैंने आपको फेसबुक पे भी देखा है, लाइव भी आप तैयार हो रहे होते हैं, तो कितनी देर में आप जल्दी से तैयार हो जाते हैं और डेली तैयार होते हैं और रात को फिर मुँह छूं धो के सोते हैं क्या? नहीं, मैं डेली तैयार होती इसलिए हूँ क्योंकि एक तो मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, दूसरा मैंने डिफरेंट चीज़ों का रिव्यू करना होता है। लोग मुझे गिफ्ट्स भिजवाते हैं कि जी हमारी चीज़ें यूज़ करके बताएं कैसी हैं, फिर मैं उनका रिव्यू करती हूँ, तो उसकी वजह से फिर मैं डेली तैयार भी होती हूँ। और मुँह धोने का रहा तो मैं रात को तकरीबन 30 मिनट की मेरी स्किन केयर होती है जो मैं करती हूँ अपनी रोज़ाना। हमारी ख़वातीन को आप कोई स्ट्रॉन्ग सा मैसेज देना चाहें स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल से तो प्लीज़। जी, मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे मैसेज ये देना चाहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड कि उज़्मा जैसी जो ख़वातीन हैं वो हमारे माशरे में हैं, कि वो एक रोल मॉडल बन सकें। ऑब्वियसली मैं अपनी स्टोरी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, वरना बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं उनको मैं बहुत कुछ सिखा सकूँ। शायद आने वाले वक्त में कभी ऐसा हो कि मैं अपनी स्टोरी को अनफोल्ड कर सकूँ, कुछ ऐसे पार्ट लड़कियों या औरतों तक पहुँचा सकूँ कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कोई औरत कमज़ोर नहीं होती है। इवन मेरे टॉक ऑफ द डेज होते हैं जिसमें मैंने कल भी बताया था कि वो औरतें जिनके ससुराल वाले उनको घर से निकाल देते हैं, उनको एक ज़ाया चीज़ समझ के वो थोड़ी सी शर्म करें, उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ये कोई आपका कोई इस तरह की ये चीज़ें नहीं होती कि माँ बाप ने उठा के किसी को दे दिया और आपका जब दिल चाहे आप उठा के उनको घर से बाहर निकाल दें। इंसानों के अंदर या मर्दों के अंदर नामर्दों वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। मर्द मर्द होता है, वो औरत को अपने घर की जीनत बना के रखता है और उसको संभाल के रखता है। सो औरतों को भी ये चाहिए कि वो अपने उस इज़्ज़त को और उस वक़ार को समझें, और मर्दों को भी ये चाहिए कि वो जो है वो औरतों को घर से ना निकालें। थैंक यू सो मच आयशा जी, आपने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और आप मुझे फॉलो करती हैं, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल की है ये शायद आज उसी का क्रेडिट है। मैं आपको एक ऑफ़र दूंगी कि मेरा घर है 2 मरले का, उसमें 2 कमरे जो हैं मैंने वो अल्लाह के लिए मुख्तस कर दिए हैं, उसमें हमने सिलाई स्कूल खोला हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसी लड़कियाँ हों जो बिल्कुल फ्री सिलाई सीखना चाहें तो मैं आपको ये ऑफ़र देती हूँ, आप उनको मेरा एड्रेस दे सकते हैं। तो 3 माह में हम सिलाई सिखाते हैं। मैडम हमने एक हायर की माशाल्लाह, और हमारा पहला बैच निकला और उन्होंने बुटीक से कम कपड़े सिलाई नहीं किए। माशाल्लाह, आई वुड लव टू कम उज़्मा, मैं ज़रूर आऊँगी, ख़ुद भी विज़िट करूँगी, और भी लड़कियों को जो मेरे पास आती हैं सीखने के लिए मैं उनको भी ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो आपके पास आएँ और सिलाई सीखें। और मैं फ़्री इसलिए नहीं कहती कि यार कुछ तो पे करो, क्योंकि जब तक आप चीज़ की कीमत नहीं अदा करते तब तक आपको उसकी कोई कदर नहीं होती। तो इसे थोड़ा बहुत तो पे करना चाहिए, जितना कोई अफोर्ड कर सकता है। जी, मैं उनको बता देती हूँ कि ये ज़कात के पैसों से हम चला रहे हैं, अगर आपका दिल मानता है तो वो फिर कहते हैं नहीं, फिर मैं कहती हूँ चलें थोड़ी, सिर्फ 1000 उसकी फ़ी है, तो वो भी 3 माह के अंदर सिलाई सीख जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आप ऐसे हंसती मुस्कुराती रहें और लड़कियों की खिदमत करती रहें। और अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज़ टैलेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मेरे साथ खड़े हैं और जो मेरी स्ट्रगल को जिन्होंने माना, उनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और आयशा जी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू।